हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दो इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है इस वीक में। जो फर्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ इस वीडियो में कवर करूंगा वो है चीता टू बी री इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, और जो सेकेंड टॉपिक होगा वीडियो का वो है साइक्लोन यास और टॉकटे। ये दोनों टॉपिक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। अब हम जानेंगे कि सबसे पहले कि ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए, अगर आप साइक्लोन यास की बात करेंगे तो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रिडिक्ट किया है कि 26-27 मई के अराउंड साइक्लोन यास जो बे ऑफ बंगाल के ऊपर बन रहा है ये हिट करेगा ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को। और साइक्लोन टॉकटे हमने इसीलिए पढ़ना है क्योंकि 17 मई के अराउंड साइक्लोन टॉकटे ने हिट किया था वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को, जिसमें इन्होंने हमारे पास महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया था। जो मेन मोटिव होगा इस वीडियो में, मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि साइक्लोन के नाम कैसे रखे जाते हैं, कौन सी बॉडी ट्रॉपिकल साइक्लोन से डील करती है, मींस एशिया पैसिफिक रीजन वाले साइक्लोन से डील करती है। जो फर्स्ट टॉपिक है चीता टू बी री इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले साल से ये टॉपिक न्यूज़ में है, तो उम्मीद है कि इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है और साइक्लोन यास और टॉकटे से भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। तो दिस इज गोना बी अ वेरी बेनिफिशियल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो है चीता टू बी री इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम अफ्रीका इन नवंबर, ऐसा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है। देखिए, अब हम थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं चीता की। देखिए, 1947 इंडिपेंडेंस के बाद 5 सालों के बाद 1952 में चीता की पॉपुलेशन इंडिया में खत्म हो जाती है। मींस इंडिया डिक्लेयर कर देता है कि चीता एक्सटिंक्ट हो गए हैं इंडिया में। बट ये हमारे पास अब न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है कि चीता को हम अफ्रीका से ला रहे हैं इंडिया में, मींस इसीलिए ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो अफ्रीका से हम चीता इंडिया में ला रहे हैं ये इस साल के आखिर तक हमारे पास हम इंडिया में लाएंगे, मींस नवंबर दिसंबर के अराउंड, ऐसा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है। अब हम जान लेते हैं बेसिक चीता के बारे में। देखिए, चीता एक फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, जो आपको सबको पता ही होगा, जो हमारे पास 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। अगर आप कैट क्लासिफिकेशन टास्क फोर्स ऑफ IUCN की बात करें तो उन्होंने चीता को 4 सब स्पीशीज में बांटा है। जो हमारे पास फर्स्ट सब स्पीशीज है वो है साउथ ईस्ट चीता स्पीशीज, जो सेकंड है वो है नॉर्थ ईस्ट चीता, और जो थर्ड है वो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीता। ये जो तीनों स्पीशीज हैं चीता की, ये अफ्रीका में पाई जाती हैं। जो फोर्थ सब स्पीशीज है चीता की वो है एशियाटिक चीता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब स्पीशीज है। देखिए, एशियाटिक चीता हमारे पास ईरान और इंडिया में पाए जाते थे, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1952 के बाद इंडिया में चीता की पॉपुलेशन खत्म हो गई थी, तो इसी की वजह से हम ये कह सकते हैं कि एशियाटिक चीता सिर्फ ईरान में पाया जाता है। अब हम जान लेते हैं कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ चीता के बारे में। देखिए, वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं फ्लोरा एंड फौना को, जहाँ फिर कोशिश करते हैं। तो उन्होंने हमारे पास कुछ लिस्ट बनाई होती है जिसके अकॉर्डिंग वो हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी जहाँ फिर थोड़ी मीडियम लेवल की प्रायोरिटी किसी भी फ्लोरा एंड फौना को दे सकते हैं। तो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं वो है IUCN, फॉर एग्जाम्पल CMS, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज और साइट्स। तो हम ने इन तीनों बॉडी के चीता के स्टेटस के बारे में जानना है। देखिए, IUCN स्टेटस के मुताबिक उसने हमारे पास इसको रेड लिस्ट में रखा है वर्नरेबल कैटेगरी में, और अगर आप CMS के रिगार्डिंग देखें तो उन्होंने हमारे पास चीता को अपने अपेंडिक्स 1 में रखा हुआ है। और अगर आप साइट्स के रिगार्डिंग बात करें तो उन्होंने भी हमारे पास चीता को अपेंडिक्स 1 में रखा हुआ है। तो मीन्स ये जो तीनों की तीनों बॉडीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा मीन्स सीरियस है चीता को रिलेटेड। देखिए, अगर आप साइट्स की बात करें तो वहाँ पे 3 अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 वो हमारे पास उन फ्लोरा एंड फौना या फिर एनिमल्स को देते हैं जो हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी, जिसको हमारे पास सबसे ज़्यादा फोकस चाहिए होता है। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा चीता इन इंडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1952 के बाद चीता की पॉपुलेशन इंडिया में ख़त्म हो गई थी, तो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब से ट्राई कर रही थी कि वो चीता को हमारे पास लाए, या फिर ईरान से, या फिर हमारे पास किसी अफ्रीकन कंट्री से इंडिया में दोबारा। तो हमारे पास ये जो सक्सेस मिली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो 2020 में मिली थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी थी कि आप हमारे पास चीता को दूसरी कंट्री से ला सकते हैं। ये परमिशन दी गई थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को। तो उसी के ही बाद में ये पॉसिबल हुआ कि हम एक कंट्री से इंडिया में चीता ला रहे हैं। देखिए, अब हमारे पास, मैं आपको समरी एक दे देता हूँ। अगर आपको हमारे पास
पिछला वाला याद नहीं रखना, तो आपको ये 3 पॉइंट हमारे पास याद रखने हैं। और इस 3 पॉइंट में से भी जो सेकंड पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आता भी है तो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि वो क्वेश्चन इस सेकंड स्टेटमेंट से आए। तो हम, जैसे कि आपको मैंने बताया कि 70 ईयर्स के बाद हमारे पास चीता को इंडिया में लाया जा रहा है, और वो भी कौन सा चीता? अफ्रीकन चीता। और ये जो चीता है नियरली एंड ऑफ दिस ईयर हमारे पास इंडिया में आ जाएंगे। अब देखिए, हम अफ्रीकन चीता को इंडिया में ला रहे हैं तो हमारे पास उसको इंडिया में कहीं रखना भी है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन चीता को हम रखेंगे कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। और दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड दैट अ लार्ज कार्निवोर विल बी रिलोकेटेड फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर। ऐसा पहली बार हो रहा है वर्ल्ड में जब हम किसी भी कार्निवोर स्पीशीज को रिलोकेट कर रहे हैं, मीन्स शिफ्ट कर रहे हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, मीन्स अफ्रीका से एशिया वाले कॉन्टिनेंट में। अब जो हमारे पास सेकंड टॉपिक था इस वीडियो का वो है साइक्लोन टोक्टे और साइक्लोन यास। पर सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि साइक्लोन टोक्टे साइक्लोन यास क्या है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि साइक्लोन के नाम कैसे रखे जाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रिडिक्ट किया है कि एक साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसका नाम यास है ये हिट करेगा ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को मई 26-27 के अराउंड। ये सेकंड साइक्लोन है जो हमारे पास हिट करेगा इंडिया को इसी मंथ, मीन्स मई वाले मंथ में। ये दूसरा साइक्लोन है जो इंडिया को हिट करेगा। जो पहला साइक्लोन था वो साइक्लोन टोक्टे था जिसने हमारे पास वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को हिट किया था मई 17 को और काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया था महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में। बेसिक मैं आपको पहले बता देता हूँ कि साइक्लोन टोक्टे, ये जो टोक्टे नाम था ये हमारे पास म्यांमार ने दिया था, और ये जो साइक्लोन यास है इसको हमारे पास ओमान ने नाम दिया है। देखिए, यास का मतलब होता है ट्री जिसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, जिसका इंग्लिश में मतलब जैस्मीन होता है। तो हमारे पास जो भी आप साइक्लोन के नाम सुनते हैं, आपको सबसे पहले तो ये पता लग गया कि ये कोई कंट्री हमारे पास साइक्लोन को नाम देती है। तो अब हम जानते हैं सबसे पहले कि साइक्लोन को नाम देना जरूरी ही क्यों है, फिर इसके बाद हम जानेंगे कि साइक्लोन को नाम कैसे देते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो इस हमारे पास अगर आप पॉइंट्स की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास थर्ड पॉइंट है। हमारे पास इट ऑल्सो हेल्प टू रिमूव कंफ्यूजन व्हेन देयर आर मल्टीपल साइक्लोन्स। अब मान लीजिए हमारे पास इंडिया को वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया दोनों से साइक्लोन हमारे पास एक पर्टिकुलर डेट में हिट करेंगे, मान लीजिए सेम डेट पे करते हैं। अब अगर मान लीजिए मीडिया वाले कवर कर रहे हैं कि साइक्लोन हमारे पास इंडिया को हिट करेगा, तो अगर साइक्लोन का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होगा तो ऑब्वियसली वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट वाले पीपल को हमारे पास दिक्कत होगी। उन्हें ये नहीं पता होगा कि कौन सा साइक्लोन हमारे पास हिट कर रहा है, कब हिट कर रहा है। पर मान लीजिए अब मीडिया वाले ये बोलते हैं, या फिर हमारे पास किसी साइक्लोन का पर्टिकुलर नाम होता है और मीडिया वाले ये बोलेंगे कि मान लीजिए साइक्लोन यास हिट करेगा ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को और साइक्लोन टोक्टे हिट करेगा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को, तो हमारे पास जो पीपल यहाँ पे रह रहे होंगे उनको काफ़ी आसानी होगी हमारे पास प्रिपेयर करने के लिए कि भाई इस तरीके को ये साइक्लोन आएगा तो हमें प्रिपेयर होना है। तो हमारे पास सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन को रिमूव कर देता है। दूसरी बात, हमारे पास लोग आसानी से नाम याद रख सकते हैं किसी पर्टिकुलर साइक्लोन का। ये साइंटिफिक कम्युनिटी, मीडिया पर्सन्स, डिजास्टर मैनेजर्स, इन सब कैटेगरीज ऑफ पीपल को हमारे पास मदद करता है। और हमारे पास आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंडिविजुअल साइक्लोन को। ये भी एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रीजन है कि हम साइक्लोन को नाम क्यों देते हैं। और रीजन क्या है हमारे पास साइक्लोन को नाम देना, कि आपको हमारे पास आसानी से लोगों को पता लग जाए कि भाई साइक्लोन इस दिन आएगा, तो वो हमारे पास प्रिपेयर हो सके। तो जो अब मैं आपको इंपॉर्टेंट जो हमारे पास इस वीडियो का पार्ट था कि कैसे साइक्लोन को नाम दिए जाते हैं। देखिए, व्हाइल पिकिंग नेम फॉर साइक्लोन्स देयर आर सम रूल्स दैट कंट्री नीड्स टू फॉलो। इफ दिस गाइडलाइंस आर फॉलोड द नेम इज एक्सेप्टेड बाय द पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट फाइनलाइज द सिलेक्शन। देखिए क्या होता है कि हमारे पास जो इंडियन ओशन रीजन है यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास जो कंट्रीज इंडियन ओशन में है वो एक लिस्ट बनाती है साइक्लोन नेम की, मीन्स वो अपनी तरफ से एक लिस्ट बनाएंगी और वो जो लिस्ट बना के वो हमारे पास देगी पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन को। अब ये जो हमारे पास पैनल है ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर, ये फाइनल लिस्ट बनाएगा सबकी रिकमेंडेशन कंट्रीज की लेके जो इंडियन ओशन रीजन में है। तो अब मैं सबसे पहले आपको बेसिक गाइडलाइंस बताता हूँ साइक्लोन के नाम रखने के लिए कि क्या किसी कंट्री को फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहली जो गाइडलाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। सीधा आपको ऐसे पूछा जा सकता है मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन में कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट दे देंगे, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। तो आपको पूछ सकते हैं कि एक मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए साइक्लोन के नेम की। देखिए, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द प्रपोज नेम शुड बी 8 लेटर्स, मीन्स 8 शब्दों से, मीन्स 8 लेटर से ज़्यादा आप किसी साइक्लोन का नाम नहीं रख सकते। तो ये हमारे पास फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया साइक्लोन को नाम रखने का।
जो सेकंड पॉइंट है वो है इट शुड बी शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस एंड शुड बी प्रोवाइडेड विद इट प्रोनाउंसिएशन एंड वॉइस ओवर। मान लीजिए कोई कंट्री साइक्लोन का नाम दे रही है, सबसे पहले तो उन्हें ये ध्यान रखना है कि साइक्लोन शॉर्ट हो, हमारे पास लोग आसानी से बोल सकें, और जो कंट्री हमारे पास साइक्लोन का नाम प्रपोज कर रही है वो हमारे पास उसकी प्रोनाउंसिएशन भी प्रोवाइड करेगी। जो थर्ड पॉइंट आपको मीन्स याद रखना है, इट शुड नॉट बी वेरी रूड एंड क्रूअल इन नेचर एंड शुड बी चूजन इन सच अ वे दैट इट डजंट हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ओवर द ग्लोब। पूरे ऑल ओवर ग्लोब में आपको ऐसा नाम लेना है कि वो भी हमारे पास किसी कैटेगरी ऑफ पीपल को इफेक्ट ना करे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो हमारे पास नाम होना चाहिए वो रूड नहीं होना चाहिए और एज वेल एज क्रूअल इन नेचर नहीं होना चाहिए। जो फोर्थ पॉइंट है, इट शुड बी न्यूट्रल टू पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल फिगर्स, रिलीजियस बिलीफ, कल्चर्स एंड जेंडर्स। इसका ये मतलब होता है कि हमारे पास जो नाम अगर कोई कंट्री फॉर एग्जांपल इंडिया दे रही है तो वो नाम एसोसिएट नहीं होना चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल ग्रुप से, रिलीजियस बिलीफ से, या फिर किसी कल्चर या फिर जेंडर से। नाम हमारे पास न्यूट्रल होना चाहिए। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है द नेम ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन शुडंट बी रिपीटेड, once used it will cease to be used again, so the name suggested should be new। अब आप मान लीजिए आप कोई कंट्री प्रपोज करती है एक सेट ऑफ नेम्स, अब मान लीजिए वो सारे नेम्स हमारे पास यूज कर दिए जाते हैं किसी साइक्लोन को नाम दे दे के, मीन्स एक के बाद एक साइक्लोन आए और हमारे पास सारे नाम अब हमारे पास खत्म हो जाते हैं। जब दोबारा हमारे पास रिकमेंडेशन देगी कोई कंट्री तो उसको हमारे पास नए सेट ऑफ नेम्स देने हैं, वो पुराने नेम्स नहीं यूज कर सकते। तो ये था दोस्तों गाइडलाइंस जो आपको ध्यान में रखनी होती है जब आप साइक्लोन को नाम दे रहे होते हैं। अब हमारे पास मैं आपको WMO ESCAP पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बताऊंगा। WMO जिसको हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं और ESCAP को हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ओशन। ये जो हमारे पास बॉडी है ये डील करती है ट्रॉपिकल साइक्लोन से, और ये जो बॉडी फाउंड हुई थी वो हुई थी 1972 में। देखिए 2000 में इस बॉडी ने डिसाइड किया कि हम हमारे पास एशिया पैसिफिक रीजन में जो भी साइक्लोन होते हैं हम उनको नाम देना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारे पास कंट्रीज इन्होंने शुरू में इंक्लूड की थी वो थी बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो हमारे पास 2000 में इस बॉडी ने ये डिसाइड किया कि साइक्लोन को हम नाम देंगे, और जो कंट्रीज हमारे पास इंक्लूड की थी वो मैंने आपको पीछे बताई थी। जो थर्ड पॉइंट है, आफ्टर ईच कंट्री सेंट इन सजेशन द WMO ESCAP पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन फाइनलाइज द लीड। जैसे कि मैंने आपको बताया कंट्री प्रपोज करती है सेट ऑफ नेम्स। मैं आपको बताता हूँ एक कंट्री हमारे पास 13 नेम्स को सजेस्ट करती है जो हमारे पास पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में जाते हैं, और वो उसके बाद फाइनलाइज लिस्ट बनाते हैं। तो हमारे पास कंट्री ने अपने नेम सजेस्ट करके मीन्स प्रपोज करके किसको हमारे पास भेजने है पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन को। ये जो पैनल है वो WMO ESCAP के अंडर काम करता है। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है द WMO ESCAP लेटर एक्सपेंडेड टू इंक्लूड 5 मोर कंट्रीज इन 2018। जो हमारे पास WMO ESCAP बॉडी थी साइक्लोन से, ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड, ये 5 और कंट्रीज को 2018 में लिस्ट में इंट्रोड्यूस करती है जो नाम प्रपोज कर सकते हैं। ये जो हमारे पास कंट्री है उनका नाम है ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE या फिर इसको हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी बोल सकते हैं, और यमन। तो दोस्तों ये सब था हमारे पास साइक्लोन यास टोक्टे के बारे में। मैंने आपको बताया कि साइक्लोन यास टोक्टे न्यूज़ में क्यों है, फिर मैंने आपको बताया कि साइक्लोन के नाम रखना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि साइक्लोन के नाम रखते समय आपको कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है और कौन सी बॉडी एशिया पैसिफिक रीजन वाले साइक्लोन से डील करती है, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन से डील करती है। तो यही हमारे पास आपको याद रखना था। बट लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि जो इंडिया ने सजेस्ट किए हैं अपने हमारे पास सेट ऑफ नेम्स, उनके क्या क्या नाम थे। मतलब हमारे पास जो 30 नेम्स हैं जो इंडिया ने सजेस्ट कर रखे हैं उनके नाम है गति, तेज, मुरासू, आग, व्योम, झर, बाहु, नीर, प्रभंजन, घूर्णी, अम्बुद, जलधि और वेगा। ये 30 नेम्स इंडिया ने प्रपोज किए हैं, और सम ऑफ द नेम्स पिक्ड बाय इंडिया वर सजेस्टेड बाय द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक भी पार्टिसिपेट करती है साइक्लोन के नाम रखने के दौरान। और ये जो IMD कमेटी है ये फॉर्म करती है फाइनलाइज लिस्ट को। जब ये लिस्ट फाइनलाइज करती है फिर ये हमारे पास PTC को भेजती है। तो ये पूरा प्रोसीजर था दोस्तों साइक्लोन के नाम रखने से रिलेटेड। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो